श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, श्राद्ध तिथि 2 दिन हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पार्वण श्राद्ध में तिथि को अपराह्न व्यापिनी दिया जाता है। पार्वण विधि से श्राद्ध या कुल मिलाकर माता पिता का जो श्राद्ध करते हैं, माता पिता, दादा दादी, फिर उनके पिता माता, फिर उनके पिता माता, इनका जो श्राद्ध करते हैं उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। ऐसे ही नाना जी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी और उनकी पत्नियां, इनका श्राद्ध भी पार्वण कहलाता है। और बाकी जितने भी रिश्तेदार, गुरु आदि बचते हैं, भाई मित्र वगैरह, उन सबके श्राद्ध को हम एकोदिष्ट कहते हैं। पार्वण अपराह्न व्यापिनी तिथि में और एकोदिष्ट मध्याह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। देखिए, अभी जो चक्कर पड़ रहा है कि मध्य भारत और पश्चिमी भारत में षष्ठी जो है कल पंचमी को ही अपराह्न व्यापिनी रहेगी। ये श्री भादव माता पंचांग है, आपने देखा ही होगा, आपके पास होगा भी, नहीं हो तो अपने पास निश्चित रूप से रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कई निर्णय जो है दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपने पास एक कॉपी निश्चित रूप से रखें। देखिए, इसमें जो हमारी पंचमी है वो 1 बजे समाप्त हो जाएगी और अपराह्न काल देरी से चलेगा और अगले दिन का जो अपराह्न काल है वो 3:38 के भी बाद समाप्त होगा। विलंब से होने के कारण पूर्णतया जो है अपराह्न काल में षष्ठी तिथि हमारी व्याप्त रहेगी पंचमी रविवार को, परंतु हम यदि पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हैं तो पूर्व दिशा में मैं आपको नक्शा बताता हूं, उससे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में ये देखते हैं कि ये यहाँ हमारा आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद के पहले ये लखनऊ, तो ये लखनऊ और हमारा ये जबलपुर और गढ़चिरौली, वारंगल, ये चेन्नई, ये और इससे पूर्व अर्थात झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान, नेपाल में भी ये बिल्कुल पश्चिमी भाग को छोड़ दें तो बाकी पूरे में चूंकि अपराह्न व्यापिनी जो षष्ठी तिथि है वो दोनों दिन रहेगी, दोनों दिन पूरे अपराह्न को व्याप्त करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों दिन पूरा अपराह्न को हमारी श्राद्ध तिथि व्याप्त करती हैं तो उसके अनेकों भाग हैं। तो उसमें से एक भाग ये कहता है कि जब दोनों दिन पूर्ण व्याप्त करे तब ऐसी स्थिति में जो हमारे भाग के निर्णय के अनुसार षष्ठी तिथि का वहाँ जो श्राद्ध होगा लखनऊ और वहाँ से पूर्व, जबलपुर और वहाँ से पूर्व में षष्ठी तिथि का श्राद्ध षष्ठी तिथि को ही होगा, पंचमी को नहीं होगा। और उसका एकोदिष्ट श्राद्ध तो स्पष्ट रूप से षष्ठी तिथि को ही होगा। तो देखिए, अगर आप
लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, जबलपुर, उससे पूर्व में छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह, उधर अगर आप रहते हैं तो आपके लिए षष्ठी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर को रहेगा, पार्वण और एकोदिष्ट। और पंचमी को जो षष्ठी का श्राद्ध है 26 सितंबर को, 26 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध मध्य भारत और पश्चिमी भारत में रहेगा। हमारे नीमच, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इधर चलें तो रतलाम, इंदौर, उज्जैन, आगर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन आदि जिलों में जो षष्ठी तिथि का श्राद्ध है वो कल रविवार को 26 तारीख को ही मनाया जाएगा। और वैसे भी गुजरात वगैरह, ये पश्चिमी प्रांतों में, राजस्थान में वगैरह, ये सभी स्थानों पर जो हमारा षष्ठी तिथि का श्राद्ध है, पार्वण श्राद्ध जिसको कहते हैं, वो रविवार 26 तारीख को ही रहेगा। तो इस प्रकार आज आप समझ चुके होंगे कि षष्ठी तिथि का श्राद्ध किन स्थानों पर 26 सितंबर 2021 को रहेगा और किन स्थानों पर 27 सितंबर 2021 को रहेगा। कोई समस्या आपके सामने अब शेष नहीं रहती है। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री आर्य माजी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।